हाय, मैं हूँ हर्षल dumblettlecoder.com से और आप देख रहे हैं लारावेल बेसिक्स। हमारे लास्ट लेसन में हमने राउटिंग कंट्रोलर्स और व्यूज का एक बेसिक सा ओवरव्यू देखा था। आज के लेसन में हम देखेंगे कि हम कंट्रोलर से हमारे व्यूज पे डेटा पास कैसे कर सकते हैं। तो इस लेसन के लिए हम एक डेमो के लिए एक अबाउट एस पेज बनाएंगे, जिसमें हम कंट्रोलर से डेटा हमारे व्यू पे पास करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हमारी routes.php फाइल ओपन करते हैं। routes.php फाइल हमारी होगी हमारे ऐप फोल्डर के अंदर, http फोल्डर के अंदर routes.php। यहाँ पे हमने लास्ट लेसन में ये जो डेमो राउट बनाया था, अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और लास्ट लेसन में हमने एक कंट्रोलर भी बनाया था डेमो नाम का, मैं उसे भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और इस लेसन के लिए मैं एक नया कंट्रोलर बनाऊंगा जिसका नाम होगा पेज कंट्रोलर xm/htdocs। मैं सबसे पहले मेरे एप्लीकेशन फोल्डर में नेविगेट कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोलर बनाता हूँ पेज कंट्रोलर php artisan make कंट्रोलर पेज कंट्रोलर। अब मैं एंटर दबाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेज कंट्रोलर बन चुका है। अब मैं इस routes.php फाइल में सबसे पहले एक नया राउट डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा अबाउट। तो मैं राउट यहाँ पे लिखूंगा गेट, राउट होगा हमारा अबाउट, और ये जो कंट्रोलर यूज करेगा वो होगा पेज कंट्रोलर। और यहाँ पे हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगी @about, हमारी मेथड होगी अबाउट। तो मैं पेज कंट्रोलर के अंदर हम एक अबाउट मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन अबाउट। और फिलहाल मैं इसमें एक टेक्स्ट रिटर्न करता हूँ, और इसका टेक्स्ट होगा अबाउट अस। सेव करता हूँ मैं और इसे वेब ब्राउजर पे एक बार डिस्प्ले करके देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यानी हमारा कंट्रोलर वर्क कर रहा है। अब मैं हमें यहाँ से एक व्यू रिटर्न करना है बेसिकली। तो जल्दी से मैं सबसे पहले वो व्यू फाइल बना लेता हूँ। व्यू फाइल बनाने के लिए मुझे एप्लीकेशन के रूट में आना होगा और फिर वहाँ पे रिसोर्स फोल्डर के अंदर, व्यूज फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनानी होगी जिसका नाम होगा अबाउट। मैं नाम लिखूंगा अबाउट डॉट ब्लेड डॉट php। डॉट ब्लेड डॉट php इसलिए क्योंकि हम इसमें ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं दूंगा h1, यहाँ पे लिखूंगा मैं अबाउट, यहाँ पे p, यहाँ पे p टैग क्लोज। दिस इज an about page, this is an about page exclamatory mark। और अब मैं यहाँ से रिटर्न स्ट्रिंग की जगह पे रिटर्न करूंगा व्यू, और वो व्यू का नाम है अबाउट। मुझे यहाँ पे पूरा about.blade.php लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सिर्फ अबाउट लिखता हूँ तो भी ये काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मेरे वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा व्यू लोड हो चुका है। हमें हमारा टाइटल और हमारा टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, पैराग्राफ। इसके बाद हमें अब यहाँ पे डेटा पास करना है हमारे about.blade.php पे। तो वो करने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके हैं। मैं सबसे पहला तरीका आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल का नाम होगा नेम, और उसके अंदर जो वैल्यू है रखी है मैंने वो है हर्षल। अब मुझे ये जो वेरिएबल है वो इस व्यू के साथ पास करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है विथ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा विथ नेम। अब जो वेरिएबल इधर पास होगा अबाउट में उसका नाम होगा नेम, और उसकी वैल्यू होगी इस वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि हर्षल। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, जिस इको नेम। और मैं इसे अगर सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अबाउट हर्षल ऐसा प्रिंट हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इस जो about.blade.php का एक्सटेंशन .blade.php दिया था, इस वजह से यहाँ पे हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का यूज कर सकते हैं। तो एको करने के लिए हम इतना सारा कोड ना लिखते हुए सीधा ब्लेड टेम्पलेट का यूज करेंगे। ब्लेड टेम्पलेट की मदद से हम वेरिएबल एको कुछ इस तरह से कर सकते हैं। पहले मैं कर्ली ब्रेसेस दूंगा, उस कर्ली ब्रेस को मैं क्लोज करूंगा, उसके बाद फिर से एक कर्ली ब्रेस दूंगा और उस कर्ली ब्रेस को क्लोज करूंगा, और उसके अंदर मैं मेरा वेरिएबल नेम लिखूंगा। तो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू यहाँ पे इको कर देगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू यहाँ पे एको हो रही है अबाउट हर्षल। अब हाँ, ये तो हुई बात नेम की। लेट्स से मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल है, तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा, फर्स्ट नेम हर्षल, लास्ट अंडरस्कोर नेम, लेट्स से पॉटर। वैसे तो मेरा सरनेम पॉटर नहीं है, लेकिन मुझे हैरी पॉटर पसंद है, तो मैं इसलिए पॉटर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और मेरा यहाँ पे वैल्यू होगी फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू होगी डॉलर लास्ट अंडरस्कोर नेम। अब मैं यहाँ पे इस अबाउट पे फर्स्ट नेम को फर्स्ट और सेकंड लास्ट नेम को लास्ट वेरिएबल का यूज करके पास कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा FIRST, जिससे मेरा फर्स्ट नेम प्रिंट होगा, और उसके बाद स्पेस और दो करली ब्रैकेट्स, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा लास्ट, और मैं यहाँ पे इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हर्षल पॉटर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर सोचिए इस कंट्रोलर में मुझे ऐसे 30-40 वेरिएबल्स अगर एक साथ पास करने हैं, तो वो मैं कैसे करूंगा? या फिर मुझे लगता है 5-6 भी अगर करने हैं, तो मुझे ये विथ कितनी बार लिखना पड़ेगा? तो उसके लिए भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक PHP का जो नेटिव फंक्शन है, PHP का बिल्ट इन फंक्शन कॉम्पैक्ट, इसका यूज कर सकता हूँ। बेसिकली एक कॉम्पैक्ट फंक्शन क्या करेगा, इन वेरिएबल्स के नाम वो एक्सेप्ट करेगा और एक एरे बना देगा, जिसमें एरे की होगी फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू होगी हर्षल, और एरे की दूसरी की होगी लास्ट नेम और उसकी वैल्यू होगी हर्षल। आप गूगल करके अगर php.net पे कॉम्पैक्ट फंक्शन देखेंगे, तो आपको डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, उसके बाद मेरी सेकंड वैल्यू लास्ट नेम। अगर मैं इसे सेव करता हूँ, तो मुझे जो वेरिएबल एक्सेस करने हैं वो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे लिखूंगा मैं लास्ट अंडरस्कोर नेम। अब मैं इसे सेव करता हूँ और वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम कुछ वैल्यूज हमारे कंट्रोलर से व्यू में पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और वैल्यू मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। ये जो है हमारा कंटेक्स्ट जो है पैराग्राफ का, वो भी हम डायनामिकली लाके दिखाते हैं। तो इसका मैं लिखूंगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट, और इसकी वैल्यू होगी दिस इज सम सैम्पल टेक्स्ट फ्रॉम कंट्रोलर, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट फंक्शन में ऐड कर दूंगा, इस वेरिएबल का नाम जो होगा टेक्स्ट, और मैं इसे सेव करता हूँ। और अब मैं उसे यहाँ पे आउटपुट करूंगा सेम वही कर्ली ब्रेसेस का यूज करके, जैसा हमने हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एको करने के लिए किया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर टेक्स्ट, और इसे अब मैं सेव करता हूँ और हमारे वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारा टेक्स्ट जो हमने कंट्रोलर से पास किया था हमारे व्यू पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीखा कि हम कंट्रोलर से डेटा कैसे पास कर सकते हैं व्यूज में। मिलते हैं हमारे अगले लेसन में। अगले लेसन में हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।